नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत जैन। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीएनएस की अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार अगर आप अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल हो तो आप डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेजेस जितने भी हैं इंडिया में कहीं पे भी डीएनएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सबसे पहले ये समझो कि ये एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और मैं इसे 3 पार्ट्स में बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा है आपका एज लिमिट और तीसरा है आपका एलिजिबिलिटी मेडिकल, जिसे मेडिकल फिटनेस या फिर मेडिकल टेस्ट बोल लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो जिन्होंने सबसे पहले जो 12th किया है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके, ठीक है, जो कि साइंस स्ट्रीम बोलता है, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बस 3 सब्जेक्ट्स के, ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो एवरेज मार्क्स होंगे इन तीनों के, वो 60% आने चाहिए आपके, मिनिमम 60% आने चाहिए, ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी, तब आप डीएनएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा है कि अगर मान लो कि आपने बीएससी कर रखा है, बीएससी फिजिक्स से कर रखा हो या केमिस्ट्री से कर रखा हो या मैथ से कर रखा हो, या फिर आपने बीएससी में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स लिया हो, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और आपके फाइनल ईयर में, ठीक है, आपने इन सब के बावजूद फाइनल ईयर में आपके 55% मार्क्स हो, तब भी आप डीएनएस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब बी या बीटेक वालों की बात करते हैं, जिन्होंने भी, ठीक है, बी या बीटेक किया है एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से, एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज से, तो उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, बस 50% मार्क्स चाहिए फाइनल ईयर में, और कुछ नहीं दोस्तों। और इन सब के बावजूद एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि आप 12th करे रहो, चाहे बीएससी करे रहो, चाहे बीटेक करे रहो, आपकी 10th या 12th या फिर डिग्री एग्जामिनेशन जो होती है उसमें इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, मतलब वो मैंडेटरी है। अब बात करते हैं 12th के जो मार्क्स होते हैं ना दोस्तों पीसीएम के, उसमें एससी एसटी वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, 5% का रिलैक्सेशन बस एससी एसटी वालों को मिलेगा, वो भी फिजिक्स मतलब पीसीएम एवरेज मार्क्स में, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में किसी को भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, 50% मार्क्स मैंडेट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट में क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो मिनिमम एज लिमिट है आपकी 17 साल, ठीक है, मेल रहे चाहे फीमेल कैंडिडेट रहे। अब मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल की है, ठीक है। अब जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कि एनसीएल बोला जाता है, उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल और एससी एसटी वालों को 30 साल है, ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 28 साल है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 30 साल है और एससी एसटी वालों के लिए 32 साल तक है, ठीक है दोस्तों। और इन सब के बावजूद मैं जो आपको एज क्राइटेरिया बता रहा हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बता रहा हूं, उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका जो स्टेटस है वो अनमैरिड रहना चाहिए, ठीक है, अविवाहित जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी मेडिकल की या मेडिकल टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपकी आई साइट, ठीक है। सबसे पहले बोलती है आईएमयू की जो ये आपकी ये दिख रही है आईलिड्स या आई में अगर आपको कभी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हुई हो, ठीक है, जो ठीक हो गई हो, ठीक है, लेकिन फिर से अकर होने वाली हो, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर फिर से हो रही है वो बीमारी, बार बार होती रहती है, तो आप एलिजिबल नहीं है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि आपकी जो बाइनोकुलर विजन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है कि आपका जो आईबॉल्स है, आईबॉल्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो चारों तरफ होनी चाहिए, ठीक है, एक तरफ स्टक नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का एक ही तरफ रहता है, उनकी मूवमेंट होती नहीं है आईबॉल्स की। और चौथा है दोस्तों कि जो नॉर्मल कलर विजन होता है वो आपका इसियारा चार्ट टेस्ट से टेस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो डिस्टेंस अनएडेड विजन होता है आपकी आंखों में, तो बेटर आई राइट आई को बोलते हैं दोस्तों। तो बेटर आई में आपका 6/6 होना चाहिए और अदर आई में जो कि लेफ्ट आई है तो उसमें आपका 6/9 होना चाहिए। बेटर आई आपकी लेफ्ट भी हो सकती है ऐसे तो, बट बेटर आई राइट ही मान के चलते हैं। अब बात है दोस्तों कि ये चीज कॉलेज को पता कैसे चलेगा, ये चीज आपके अंदर है या नहीं, या आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दोस्तों इस जो एडमिशन के टाइम पे वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे, जो कि डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है आपको। अब ये डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर कौन है कौन नहीं है ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो इसके लिए आपको एक लिंक पे जाना होगा जहां पे आपको आपके सिटी में कौन से डॉक्टर डीजीएस अप्रूव्ड हैं वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो, मतलब जिनको भी जरूरत है, अगर आप जिनको भी जानते हो जिनको इस चीज के बारे में जानना जरूरी है तो उनको शेयर कर दो। और साथ में अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।